यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ओम नमस्ते जी। सातवीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम अध्याय दूसरा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक है दिवाकर का विस्तृत आकाश में विचरण। जब मूल शंकर ने यह निश्चित जाना कि अब उसके माता पिता उसका विवाह किए बिना कदाचित न छोड़ेंगे, तब वह गुपचुप उस समय जब उसका रक्षक एक दिन सायंकाल अन्यमनस्क हो रहा था, सदैव के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार होकर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाले गुजराती संवत 1903 विक्रमी अर्थात 21 अक्टूबर 1846 ईस्वी बुधवार के बाद शौच जाने के बहाने से नंगे पैर निकल पड़ा और एक मित्र के यहाँ गया हूं ऐसा सिपाही से घर पर कहला दिया। इस समय मूलशंकर के पास पहनी हुई एक ही धोती थी। दोनों हाथों की 4 अंगुलियों में 4 सोने की अंगूठियां थीं। कानों में और हाथों में 2-2 अन्य अलंकार भी थे। उसके कपड़े के आंचल में 100 रुपए भी बंधे थे। इस प्रकार वह सदैव के लिए अपने माता पिता, भाई बहन, घर बार को छोड़कर एकमात्र भगवान के आश्रय ही अपने को सौंपकर अंधेरे में द्रुत गति से डेमी नदी के किनारे किनारे चलने लगा। लगभग 4 कोस चलने के बाद उसने एक छोटे से गांव के अंत में नदी के किनारे एक स्मशान घाट देखा। वहां एक छोटी सी निर्जन कुटिया थी जिसमें उसने रात्रि विश्राम के लिए प्रवेश किया। यहाँ वह सारी रात जगा हुआ निश्चिंत होकर भविष्य की कार्य सूची बनाता रहा। आधी रात बीतने के बाद कई ठग अचानक उस कुटिया में प्रवेश करके उसे सरकारी गुप्तचर समझकर उस पर कटारों से वार करने के लिए उद्यत हो गए। तब उसने उन्हें अपना सही परिचय दिया, जिससे उन्होंने उसे पहचान भी लिया और अपने दल में सम्मिलित होने के लिए उसे कहा, परंतु मूल शंकर के इसके लिए तैयार न होने पर उन लोगों ने उसकी अंगुलियों से 2 अंगूठियां लेकर उसको छोड़ दिया और वटमारी से उन्होंने जो कुछ भी संग्रह किया था वह सब वहां बैठकर परस्पर बांटकर वे वहां से चले गए। जाने से पहले मूल शंकर के उनसे यह पूछने पर कि योग विद्या सीखने के लिए योगी कहाँ मिलते हैं, उन्होंने मूल शंकर को बताया था कि सिद्धपुर के मेले में जाने से वहां योगी मिलेंगे। दूसरे दिन सवेरा होने पर मूल शंकर ने भी अपनी अगली यात्रा आरंभ कर दी। इस दिन उसने दिन भर में 15 कोस से भी अधिक का रास्ता पार किया। मार्ग में उसकी जान पहचान वाला कोई उसे मिल न जाए, इसलिए वह प्रधान मार्गों को छोड़कर मैदान, जंगल आदि निर्जन स्थानों से होकर ही चलता और मार्ग में मिलने वाले मंदिर आदि पर रुककर कुछ विश्राम और जलपान कर लेता था। रात्रि में वह एक हनुमान मंदिर में ठहरा। प्राध्यापक दयाल जी आर्य जामनगर के मासिक वेदवाणी बहालगढ़ के जनवरी 1987 ईस्वी के अंक में प्रकाशित एक लेख के अनुसार यह हनुमान मंदिर लुणसारिया गांव का रानी माना हनुमान मंदिर था। तीसरे दिन मार्ग में किसी राजकर्मचारी ने मूल शंकर को रोक कर उसकी तलाशी ली थी। तब किसी आदमी के यह कहने पर कि यह अवधूत साधु है, यह किसी मठ मंदिर या आश्रम में नहीं रहता है, केवल मनमाना भ्रमण करता है, उसके पास जो रुपए थे, कानों और हाथों में जो आभूषण थे, इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उस राजकर्मचारी ने उसे आगे जाने दिया। इस राजकर्मचारी से मूल शंकर को यह भी पता चला था कि एक नौजवान अपने घर से भागा हुआ है। उसके संधान के लिए उसके पिता कई एक अश्वारोही सैनिकों के साथ घूम रहे हैं। मूल शंकर को तब यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि उसके पिताजी ही उसे इस प्रकार ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। अतः उसने समीप के एक स्मशान पर जाकर अपने सारे शरीर पर ही भस्म पोत ली ताकि उसकी पहचान सरलतापूर्वक न हो सके। अब उसे चिंता केवल अपने पास के अलंकारों और रुपयों की ही रह गई थी, जिससे उसके मन में इस बंधन के कारण उद्वेग और अशांति बढ़ रही थी। तभी कुछ समय बाद भिक्षुक ब्राह्मणों का एक झुंड उसे मिला।
वे सब मंत्र पाठ करने के साथ ही साथ उसे आशीर्वाद देने और कहने लगे कि बच्चा कितने दिन से साधु बन गया है, देखने में तो राजपुत्र सा प्रतीत होता है। अरे कुछ त्याग करना चाहिए, बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, शांति मिलेगी। 2 नावों में पैर मत रखो। अलंकार, रुपए आदि जो कुछ तुम्हारे पास हैं वह सब भगवान की सेवा में हमको भिक्षा में अर्पण कर दो। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है। भगवान की सेवा के लिए हम लोग भिक्षा मांगते हैं। तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ, शांति मिलेगी। चूंकि उनके इस उपदेश का प्रथमांश ही मूल शंकर को अच्छा लगा था, अतः उसने अपनी शेष 2 अंगूठियां और कान तथा हाथों के अलंकार तथा 100 रुपए भी उनको दे दिए। परंतु मूल शंकर उनके इस झुंड में सम्मिलित नहीं हुआ। इससे अब वह अपने को हल्का अनुभव करने लगा। अगला शीर्षक है साइले शहर में। मार्ग में मूल शंकर ने शैला नगर के अधिवासी लाला भगत नाम के प्रसिद्ध विद्वान और योगी के विषय में सुना था। शैला रामचंद्र के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, जिसे लाला भक्त ने बनवाया था। लाला भक्त एक बनिया जाति का साधु था। यह 19वीं शताब्दी के आरंभ में जीवित था। भक्त के मंदिर में प्रतिदिन पथिकों, साधुओं और अन्यों को सदाव्रत दिया जाता था। भक्त की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि लोग शैला को साधारणतया भक्त का ग्राम कहा करते थे। ये महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 63 पर लेख मिलता है। तो हमारे कथानायक मूल शंकर भी भ्रमण करता हुआ वह उन्हीं की सेवा में पहुंच गया। उनके पास उसने योग साधना करके अपने शरीर और मन की शुद्धि के लिए कई एक आसनों और मुद्राओं की शिक्षा ली थी। एक दिन उन्होंने उससे कहा कि योगी बन जाना या योग साधना में सिद्धि आदि का लाभ करना मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुसार ही होता है। तुम इस समय किसी आश्रम में नहीं हो। तुम न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ और न सन्यासी ही हो। अतः उसे उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का परामर्श दिया। वहां निर्मल चैतन्य नाम के एक ब्रह्मचारी से मूल शंकर का परिचय हुआ था। अतः मूल शंकर ने उससे ही ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की, जिसके लिए वह भी सहमत हो गया। ब्रह्मचारी निर्मल चैतन्य ने मूल शंकर को समझा दिया था। आचार्य शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित 4 मठ हैं। हिमालय में जोशी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में श्री क्षेत्र में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ। चारों मठों में ब्रह्मचारियों की उपाधियां पृथक पृथक हैं। जैसे उत्तर मठ की आनंद, दक्षिण मठ की चैतन्य, पूर्व मठ की प्रकाश और पश्चिम मठ की स्वरूप। इनमें से तुम आज से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी हुए। इस समय ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने अपने पास एकमात्र शेष पूर्व की किनारेदार रेशमी धोती त्याग कर 3 रुपयों से सादी धोती का एक गैरिक वस्त्र खरीद कर धारण कर लिया। इस प्रकार उसने अपने बाह्य बंधनों को तोड़ दिया और अब से उसका परिचय मैं दक्षिण मठ का ब्रह्मचारी हूं मात्र यही रह गया था। आगे कोट कांगड़ा में साइले नगर से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य अहमदाबाद के पास कोट कांगड़ा, जो कि एक छोटा सा राज्य है, वहां आया। यहां उसके जन्म स्थान के समीप रहने वाले बहुत से वैरागियों में से एक उसके परिवार से सुपरिचित किशोरी नाम के वैरागी से अहमदाबाद के निकट भेंट हुई। उसने उससे पूछा कि तुम यहां कहां से आए और कहां जाओगे। उसके ऐसा पूछने पर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने उसे बताया कि वह घर से आया है और कुछ देश भ्रमण करना चाहता है। उसने फिर उससे पूछा कि तुमने काशाय वस्त्र धारण करके क्या घर छोड़ दिया है। तब ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने उसके इस प्रश्न का भी उत्तर दिया कि हाँ, मैंने घर छोड़ दिया है और कार्तिकी के मेले में सिद्धपुर जाऊंगा। इस वैरागी ने इस भेंट के बाद ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के पिता को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि आपका पुत्र मुझे कोट कांगड़ा में मिला था और वह वहां से सिद्धपुर के मेले में जाने की कह रहा था।
अब आगे घटना आती है सिद्धपुर के मेले की, जो हम आपको कल के श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं।